दोस्तों, मनीष कश्यप कुछ दिन पहले ही थाना का चक्कर काटना बंद किए थे। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर निकले। कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप की मुश्किलें कम हुई है, लेकिन फिर दोबारा मनीष कश्यप की मुश्किलें उससे भी अधिक बढ़ चुके हैं। मनीष कश्यप के सभी चैनल हैक हो चुके हैं। मनीष कश्यप को अब जो है बीजेपी के नेताओं के ऊपर से भी दबाव पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से अपने चैनल को खोया है और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के नाम पर फ्रॉडगिरी हुई है, इससे मनीष कश्यप की जो क्रेडिट है वो भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ मनीष कश्यप को फिर से जेल जानी पड़ सकती है। इसलिए आज मनीष कश्यप फिर से थाने का चक्कर काटना शुरू कर दिए हैं। आखिर क्यों चक्कर काट रहे हैं और कैसे अकाउंट्स हैक हो गए, इसके पीछे की क्या बातें हैं और साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर बीजेपी नेताओं का दबाव कैसे पड़ सकता है, आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप बार बार थाने का चक्कर काटने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से मनीष कश्यप थाने का चक्कर लगा रहे हैं। मनीष कश्यप के फेसबुक अकाउंट 4 फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने पाकिस्तान से कॉल कर इसके बदले में $2000 मांगे हैं। बीते सोमवार की रात मनीष कश्यप को कॉल आया था। इसके बाद मनीष कश्यप ने मंगलवार यानी कि 9 जुलाई को पटना के साइबर थाने में पहुंच करके इसकी शिकायत की है। मनीष कश्यप ने अपने एक्स पर इस संबंध में अपनी पूरी बात भी बताई है। कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट जो इंजीनियर मनीष कश्यप के नाम से था और उसके साथ साथ 4 फेसबुक पेज को पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर लिया। उन्होंने बताया कि रात में 1 बजे उन्हें इस बात की जानकारी मिली। 2 व्हाट्सएप नंबर से लगातार उन्हें फोन आया, जिसमें कहा गया कि $2000 देने पर फेसबुक अकाउंट और 4 फेसबुक पेज को रिलीज कर दिया जाएगा। मनीष कश्यप ने बताया कि जो सबसे बड़ा फेसबुक पेज उनका था, यानी कि 4.8 मिलियन फॉलोअर्स है, इस मामले में उन्होंने साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की। इसके बाद साइबर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आवेदन देकर के साइबर क्राइम थाने को पूरी बात बताई। मनीष कश्यप ने बताया कि उनका जो फेसबुक पेज है उनको हैक कर लिया गया है और जो हैक किया गया है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 2 अश्लील पोस्ट किए गए हैं। साथ ही एक लड़की के बारे में अश्लील पोस्ट किया गया है। यह सब हैकर्स कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि पाकिस्तानी नंबर से जो कॉल आया उसका डिटेल और व्हाट्सएप पर जो कॉल आया उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने थाने को दी है। $2000 मांगे जाने पर प्रमाण भी उन्होंने दिया है। बता दें कि मनीष कश्यप को बेतिया के रहने वाले मनीष कश्यप जी तमिलनाडु कथित हिंसा मामले में भी जेल जा चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वो काफी लंबे समय तक जेल में रहे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मनीष कश्यप जी फिर से जेल का चक्कर काट सकते हैं अगर मनीष कश्यप जी को इन तमाम कार्यों में जो है सफलता नहीं मिलता, यानी कि उनका अकाउंट्स वगैरह वापस नहीं मिलता है। तो दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जब जेल गए थे, मनीष कश्यप के ऊपर जो कई धाराएं लगी थी और जब मनीष कश्यप फर्जी वीडियो के मामले में तमिलनाडु गए थे तो उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एक साइबर क्राइम के मामले में भी केस हुआ था। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के नाम से फेक अकाउंट बना करके ट्विटर पर ट्वीट किया गया था मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप खुद जैसे बोल रहे हैं वैसे उनके नाम से अकाउंट बना करके ट्वीट करते हैं, उसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एक और FIR दर्ज होता है उस वक्त। इसलिए मनीष कश्यप के जब फेसबुक अकाउंट्स हैक किए गए हैं तो मनीष कश्यप के दुश्मन साजिश करके मनीष कश्यप के अकाउंट्स को हैक किए हैं ताकि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से फंसाया जा सके और दोबारा उसे जेल के अंदर डाला जा सके। देखिए, पाकिस्तानी हैकर खुद नहीं हैक करते हैं, बल्कि उसे इंडिया के किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें सभी तरीके से सपोर्ट किया जाता है और उसी सपोर्ट के बल पर किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी है, उनके अकाउंट्स हैक हो चुके हैं और उनके अकाउंट से अश्लील ट्वीट किया जा रहा है। साथ साथ केंद्र सरकार को लेकर के भी अश्लील पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी नेता या फिर हमारे केंद्र सरकार के जो कुछ
कार्यकर्ता होंगे उनकी ओर से मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसलिए समय रहते हुए मनीष कश्यप ने प्रशासन का सहारा लिया, साइबर क्राइम थाने पहुंचे और वहां पर शिकायत दर्ज कराए। मनीष कश्यप को जो $2000 की मांग की गई है, ये मांग इंडिया के अंदर ही कहा गया है। उसे कहा गया, मनीष कश्यप को कहा गया कि आपको जिस जगह पर कहेंगे उस जगह पर आपको पहुंचना है और $2000 जो है उसको आईसी में कन्वर्ट करके उन्हें दे देना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये मुश्किलें काफ़ी अधिक है और इस मुश्किलें से निकलने के लिए मनीष कश्यप ने साइबर क्राइम पटना थाना को जो सूचित किया उनसे सहारा मांगा। अब मनीष कश्यप को आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट्स वापस हो जाएंगे और मनीष कश्यप ने इसे अमेरिका तक बात की, फेसबुक कंपनी से भी बात की और फेसबुक कंपनी से बात करने के बाद फेसबुक कंपनी ने कहा कि हम इस पर पूरी तरह से कोशिशें कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मनीष कश्यप के कब तक फेसबुक अकाउंट्स, उनके पेज सभी मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति के कमाई के जरिया को रोकने के लिए अगर उसके पीछे कोई पड़ा है तो कहीं ना कहीं उसको जानने वाले लोग ही हैं और उसके दुश्मन ही है। ऐसे में मनीष कश्यप के कोई ऐसे दुश्मन है जो मनीष कश्यप को राजनीतिक में हो या किसी की भलाई करते हो या फिर देश के अंदर कोई अच्छा काम करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जिसके लिए मनीष कश्यप को लगातार परेशान कर रहे हैं। उसके अकाउंट्स को हैक करना हो या उसके नाम से गलत ट्वीट करना हो, किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाना हो, जिससे कि सरकार दबाव में आकर के मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करे, उन्हें जेल के अंदर डाले और उसको लंबी से लंबी सजा मिले। इससे पहले भी आपने देखा तमिलनाडु प्रकरण के मामले में मनीष कश्यप को जब जेल हुई थी तो उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर लगातार एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गया। उस वक्त आपको याद होगा कि एक व्यक्ति जो कि गुजरात से था, उसका नाम आप जानते होंगे निशांत वर्मा, उसने भी मनीष कश्यप के ऊपर इसी तरह के एक एफआईआर दर्ज करवाए थे। तो आप सोचिए कि मनीष कश्यप के नाम से जो ये ट्वीट किए जा रहे हैं, ये पोस्ट अपलोड किए जा रहे हैं फेसबुक पर, अगर इस पर वैसे व्यक्ति की नजर पड़ती है निशांत वर्मा जैसे व्यक्ति की, तो फिर से मनीष कश्यप के ऊपर इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उसके बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन इससे पहले मनीष कश्यप ने सतर्क होकर के साइबर क्राइम थाने पहुंच करके आवेदन दे दिए हैं और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कहें, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए कहें और कहें कि जल्द से जल्द जो है इस बात की पुष्टि करें कि आखिर हैक करने वाले कौन हैं और जल्द से जल्द हमारे अकाउंट्स को वापस हमें लौटाया जाए। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी तरह से एक्टिविटी के साथ की जाए, ऐसा मांग मनीष कश्यप ने की है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस समय तक मनीष कश्यप को उनका अकाउंट्स वगैरह मिल सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और इससे बड़ी बात